बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपकी सजेशंस, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का जो आइकॉन बना हुआ है उसको टच कर लें, और अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और अंदाज़ा भी होता है कि काम को आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं कि किया जाए। इसके अलावा मेरा जो मतलब बेसिक प्रोफेशन है वो यही है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेशन है मेरा। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं, ये एक नंबर आप ये देख रहे हैं और दूसरा नंबर जो है वो ये आपको नज़र आएगा। इस पे आप कॉल कीजिए अगर आप करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें, अपॉइंटमेंट इस पे बुक कीजिए। और कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से अगर आप कोई अपनी सोशल कोई आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, कोई मतलब आपका मसला है जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो जायचे के साथ, तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी। एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है। कंसल्टेशन का टाइम बुक कर लेते हैं और आप जो है हमारे साथ जो भी आपकी बात होती है वो उसके अंदर जो बेस्ट मशवरा है वो हम आपको दे देते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो अपने कमेंट्स के अंदर आप यूज़ करें वो आपकी तरबियत का अक्कास होनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत के हामिल लोग हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट्स करें तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से जिस जगह पे भी अब बैठे हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट है अल्लाह ताला और नबी के पास। तो ये है कि आप का अपना चैनल है, इसको देखें कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले बुर्ज की तरफ, जो बुर्ज हमल है। हमल उर्दू, अरबी और फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को एरीज कहते हैं। इसका अरसा जो है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस अरसे के दौरान पैदा हुए हैं तो आप उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल के साथ है, यानी आप एरीज हैं। और एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख जिसको कहा जाता है। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं अलिफ, लाम, ऐन और एट टाइम्स ये से भी जो है वो नाम रखे जा सकते हैं। ये हरूफ हैं, इनसे नाम रखने चाहिए। नाम जो है वो इस तरह का काम है कि अगर सही रख दिया तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से वो सही होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है वो मंगल का दिन है। दिन याद रखें, एक ना खास निस्बत अल्लाह ताला ने बनाई है दिनों की सैयारों के साथ। वैसे सारे दिन जो है मेरे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं, और इससे जो रिलेटेड लकी नंबर है या कन्फिगरेशन नंबर इसका कह लें वो 9 है, 9 नंबर जो है। इससे मंसूब जो रंग हैं जो आपकी शख्सियत के ऊपर गहरा असर डालते हैं पॉजिटिव अंदाज में, वो सुर्ख रंग है, गहरा सुर्ख है, किरमजी रंग, ब्लड रेड जो कलर है वो, ये कलर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो आपकी शख्सियत पे
बेहतरीन असर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। अच्छा, अब आपके सवालात होते हैं कि जी मेरा लकी स्टोन बताइए। देखिए, लकी स्टोन जो है, लकी स्टोन इज नॉट रिलेटेड टू चेंज योर डेस्टिनी, या इट इज नॉट रिलेटेड टू चेंज योर किस्मत, नहीं मतलब ये तब्दील करते, मगर ये कि आपकी जो जिस्मानी सेहत है, जिस्मानी तवानाइयाँ हैं, उनके ऊपर एक अच्छा असर कायम करते हैं अगर आप अपने बुर्ज और सितारे के हिसाब से इस पत्थर को पहनते हैं। आपके लिए जो पत्थर रेकमेंड करूंगा, जेमस्टोन रेकमेंड मैं करूंगा, वो याकूत है, मरजान है, उसके अलावा सुर्ख अकीक है और हीरा। ये जो कलर्स हैं, ये जो जेमस्टोन्स हैं, ये आपकी जिंदगी की जो है ना सेहत के जो मामला हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर डालेंगे। ये याद रखिएगा कि एरीज वाले जो हैं ये फायर एलिमेंट है, बड़े तरह शदीद किस्म के लोग होते हैं। ये जज्बात में भी, नरमी में भी, अपने काम में भी, ओवरऑल मतलब ये है कि ये आप समझ लीजिए कि लिमिट्स जो हैं इनकी हाई हुआ करती हैं हर चीज के अंदर। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपका ताल्लुक बिजनेस से है, आप बिजनेस वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपके जो आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं, या जो, क्योंकि आपके ऊपर टाइम इस तरह का इस वक्त है कि वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे। क्राइसिस का टाइम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बहुत सारे मामला में बिजनेस से रिलेटेड। उसमें आपके साथी, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह जो लोग किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और उनका ताल्लुक बुर्ज हमल के साथ है, तो उसमें सीनियर्स भी आपको हेल्प करेंगे, आपसे जो सीनियर है वो भी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, और आपके जूनियर्स भी जो हैं उनका रवैया आपकी तरफ जो है बड़ा कॉर्डियल रहेगा। जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं लोग और एरीज हैं इस हफ्ते में, उनको थोड़ा एहतियात के साथ जो है अपना स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इस हफ्ते में बात करें तो जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं एरीज के लिए, वो कोई बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट करते हुए नजर नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप अपना स्टार्टअप किसी पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो पाइसेस से या सेजिटेरियस से ताल्लुक रखता है, तो फिर आप अगर बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं इस वीक में तो ठीक है। हाँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा इस हफ्ते में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जॉब सीकर्स जो हैं उनके लिए ये वीक इस लिहाज से बेहतर है कि रेफरेंसेस के थ्रू उनको, उनके दोस्तों के रेफरेंस या उनकी फैमिली के जो लोग हैं उनके रेफरेंसेस के थ्रू उनका एक नया आगाज जो है करियर का वो होता हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से नजर आता है। जज्बात पे आपने ओवरऑल कंट्रोल रखना है। और दूसरा ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, बहनें हमारी, वो अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के ऊपर जो है वो ख़ास ध्यान दें। और मतलब अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता छोटा मोटा लॉस होता है इस वीक में, तो मतलब उससे दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ नेचर जो है वो भी ज़ाहिर है इंटैक्ट है, वो भी काम कर रहा है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं एक ख़ास बात कहूँगा कि जो नए स्टार्टअप्स वाले हैं, अगर वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं काम स्टार्ट, और नए जिन लोगों को नई जॉब्स इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिलती हैं, एरीज वालों को, वो जहन में ये बिठा लें कि मेहनत जो है वो ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर ओवरकम करती है। मेहनत से काम आप लोगों ने करने का अज़म करना है, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी बेहतर होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपको इस हफ्ते में जो एनर्जी आ रही है आपके एम्स एम्बिशंस के ऊपर आपके रूलिंग प्लैनेट के ऊपर से की तरफ से, वो आपको बेस्ट तरफ जो है वो लेके जाती हुई नजर आती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं इस हफ्ते में ना, अगर एरीज वाले पाइसेस और सेजिटेरियंस की तरफ से कोई प्रपोजल
आता है पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनरशिप का, मंगनी का, निकाह का, तो इस मौके को गनीमत समझें। एक एनर्जी का लेवल बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी नज़र जो है वो बनी हुई है इस हिसाब से, मैच मेकिंग के हिसाब से या पार्टनरशिप के हिसाब से। तो इस हफ्ते में एरीज वालों के लिए पाइसेस और सेजिटेरियंस जो हैं वो अच्छे प्रपोजल्स जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सदकात की। तो देखिए, सदका जो होता है वो देना चाहिए मुस्तहिक को। मुस्तहिक आपने देखना है कि कौन है। मुस्तहिक जो है वो आपके सगे बहन भाई होते हैं। अगर आपसे वो कम आमदन रखते हैं, कम वसाइल रखते हैं, उनको देखें। और अगर मिसाल के तौर पे कोई कज़न है, अजीज है, रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, मोहल्लेदार है, उसको देखें और कोशिश ये करें कि जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको बता के सदका दे दें। अगर मिसाल के तौर पे अब सर्दियां हैं, सर्दियों के कपड़े आप दे सकते हैं और उनको बता दें कि जनाब ये बतौर सदका है, आप प्लीज़ इसको कबूल कर लें। सदका ऐसे दें जो लोग डिज़र्व कर रहे हैं कि रिस्क या अनाज से मामला उनके जुड़े हुए हैं, उसकी अगर आप डेफिशिएंसी देखते हैं तो उनको आप हेल्प आउट करें अनाज का सदका देके। इसके अलावा ना मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो हैं मतलब चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज हैं, उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो भी इस इकोसिस्टम में हम पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। तो आप उनकी खिदमत भी जो कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं वज़ाइफ की। अब बात पूछते हैं कि इस हफ्ते वजीफ़ा जो है वो क्या करना चाहिए। देखें, इस हफ्ते में ना मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैं पहले भी अर्ज करता हूँ कि अपनी इबादत जो है उनको इंटैक्ट रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है उसको बेस्ट रखें। और वो बेस्ट रखने का तरीका ये है कि उसकी मखलूक के साथ प्यार करें। वो इंसान है, हैवान है, चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़, अल्लाह की मखलूक है, प्यार करें उसके साथ और ख्याल रखें उसका। अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा ये कि नमाजें, इबादत, आप जिस मसलक से, जिस मज़हब से भी हैं आप, ये प्लेटफॉर्म जो है ये रंग, नस्ल, मजहब, मसलक से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये सबके लिए इक्वल। ये जो हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप जहाँ पे भी आप समझते हैं कि आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता है, वो अपना इंटैक्ट रखें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो है वो सूरह कौसर जो है वो आपने फजर की नमाज के बाद अपनी रूटीन में रखना है कि उसको 7 मरतबा आपने पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा दुरूद शरीफ आखिर में। अच्छा, अब सूरह कौसर जिस वक्त आप अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपको, जैसे मैंने नुकसान का जिक्र किया है, अल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो बचाएगा इंशाल्लाह।